क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन इस तरह की चीज़ें हैं, वो आपको करना है। तो पहला वाला पार्ट हम देख लेते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ, जो आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से आप कर लेना। तो पहला तरीका देखो, इसमें यह है 2 - 3/5 करना है ना, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस का साइन लगाए, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए उसमें से 3 माइनस कर दो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के बाद हमारा क्या ऊपर लिखा है 3 लिखा है, तो हम 3 लिख देंगे और उसके बाद होल को, ये जो डिनोमिनेटर में हमारा 5 है वही लिख देंगे। तो 10 - 3 क्या होता है 7 और डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हो 7/5। ये आंसर हो गया इसका। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, जैसे हमारा 2 है -3/5, तो किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 डिवाइडेड बाई हम 1 कर लें तो 2 ही आएगा, तो हम यहाँ 1 लगा लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। 2 के नीचे 1 है और 3 के नीचे 5 है, अलग अलग है ना। अगर 1 भी 5 बन जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। कैसे बनेगा, 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 5 ज़ा 5 होता है। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है कोई नंबर, तो वही नंबर आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऊपर भी 2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या बन जाएगा, ये 2 5 ज़ा हमारा 10 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा, -3/5। ठीक है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम डिनोमिनेटर एक ही लिखते हैं। ठीक है, लाइन खींचा हमने, 5 लिख दिया और ऊपर हम 10 - 3 लिख देंगे, तो इस हिसाब से भी हमारा 7/5 आ जाएगा। तो जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। ये मेथड तभी आपका लगेगा जब एक आपका होल नंबर हो और उसके बाद माइनस या प्लस दूसरा आपका फ्रैक्शन हो। ठीक है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा प्लस का साइन है तो हमारा ये हो गया ना, 4 8 ज़ा 32, तो हमने 32 लिख दिया। फिर प्लस का साइन है और क्या है 7 है ऊपर, तो न्यूमरेटर वाले को हम ऐसे कर लेंगे। डिनोमिनेटर हमारा 8 है तो होल हमारा 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 39/8 हो जाएगा। अब ये जो हमारा 39/8 है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल आपको पढ़ते जाना है, तब तक पढ़ना है 39 जो न्यूमरेटर में है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो 32 तक जाएंगे, क्योंकि 8 5 ज़ा तो 40 हो जाएगा, 39 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 39 से कम ही रखना है, 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हमारा 8 है, कितने टाइम्स जाएगा 4 से, तो हम 4 लिख देंगे, यानी 8 4 ज़ा 32 होगा। और 39 और 32 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 39 - 32 करोगे तो आपका 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। ठीक है। इस तरह से पहले वाले पार्ट का भी कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो, यानी 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो सिर्फ 1 ही टाइम जाएगा, तो ये हमारा 5 हो गया और 1, यानी 5 1 ज़ा 5, और कितना ऐड कर दें कि हमारा 7 आ जाए, आप कहोगे 2। तो इस तरह से हम पहले वाले पार्ट को भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, चाहे इस तरह लिखो चाहे ना लिखो। थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो दोनों हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, होल नंबर नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है, तो उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और उसके बाद फिर 7 1 ज़ा 7, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 5 × 7 दैट इज़ 35। तो अब न्यूमरेटर को हमको इक्वल करना है, यानी 5 और 7 आपस में इक्वल करना है, तो एलसीएम हमारा 35 आ गया। अब इस 5 को हमको 35 बनाना है। कैसे बनाओगे, आप कहोगे 5 में अगर 7 मल्टीप्लाई कर दें तो 35 आ जाएगा, तो यही हम काम कर लेते हैं, यानी 5 में 7 मल्टीप्लाई करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा वही न्यूमरेटर में भी होगा, यानी 3 में भी यही 7 मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन। इस 7 को हमको 35 बनाना है, जो एलसीएम निकाला था हमने, तो कहोगे आप कि 7 में हम 5 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, वही हम कर देते हैं, 7 × 5। अब 5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी होगा, यानी 2 में भी ये 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 3 ज़ा 21/35 प्लस 2 5 ज़ा 10/35। तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो गया, तो लाइन खींच के सिर्फ वही लिख देंगे, 35 दोनों है और ऊपर हमारा न्यूमरेटर में 21 है प्लस 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 31/35। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन तभी बनेगा जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा। यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, 31 छोटा है 35 से, तो यहाँ पर ये नहीं बन पाएगा। फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं कैसे करेंगे। वही चीज़ देखो, दोनों हमारी ये फ्रैक्शन फॉर्म में है,
और दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, 11 और 15 अलग अलग है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगा, ये हमारा 11 है, ये हमारा 15 है। 11 तो भाई 11 से ही जाएगा, उसका 15 बच गया तो ये 15 से चला जाएगा। तो बेसिकली हमारा एलसीएम आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 15, दैट इज़ 165। तो इस 11 को हमको 165 बनाना है। आप कहोगे 11 में 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, तो यही काम हम कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 165 हो जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा ये 15, फिर माइनस का साइन है। अब इस 15 को हमको 165 बनाना है, तो 15 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 165 आ जाएगा, क्योंकि 11 और 15 को मल्टीप्लाई करे थे तभी तो 165 आ रहा था। तो अगर 15 को 165 बनाना होगा तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को 165 बनाना पड़ेगा तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 11, तो न्यूमरेटर में भी हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 11। तो 9 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 9 ज़ा 135 होता है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज़ 165, इक्वल कर दिया था हमने मल्टीप्लाई करके। यहाँ माइनस का साइन लगेगा, 4 11 ज़ा या 11 4 ज़ा, कुछ भी कर सकते हो, 44 होता है। तो माइनस करने के बाद हमारा 91/165 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकता, तो बस यहीं तक रखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा है। अब फिफ्थ वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 10 है, हमारा 5 है और 2 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा, ये 5 हो गया और 1 ज़ा। अब 5 से जाएगा तो ये 1 और 1 हो गया, यानी 2 5 ज़ा 10। तो एलसीएम हमारा इसका 10 आ गया, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा, यानी जितने भी डिनोमिनेटर में है उन सब को आपको 10 बनाना है। तो यहाँ तो 10 पहले से ही है, कुछ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो 7 हो गया अपॉन 10 हो गया, फिर प्लस का साइन है। इस 5 को हमको 10 बनाना है, कैसे करोगे, आप कहोगे 5 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर हमारा 2 है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन अपॉन इस 2 को हमको 10 बनाना है। तो आप कहोगे 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 5 नीचे तो 5 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2 5 ज़ा 10 होता है, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में सब 10 हो गया, ये 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा कॉमन हो जाएगा 10। अब न्यूमरेटर वाला सिर्फ ऐड कर लेंगे, 7 हो गया, ऊपर 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया। तो 7 + 4 11 और 11 और 15 हमारा 26 हो जाएगा। तो 26/10। अब इस 26/10 को और सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, चाहे न्यूमरेटर में करो तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। इस तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 26 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऊपर डिवाइड किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, यानी 10 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13/5 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है क्योंकि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है। कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 जो डिनोमिनेटर में है उसका टेबल पढ़ते जाओ। 5 के टेबल पढ़ेंगे इस तरह से कि 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 2 ज़ा 10, बस यहीं तक जाएगा, क्योंकि 3 ज़ा क्या होता है 15 हो जाएगा, 30 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बेसिकली क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो तो लिखेंगे ही। 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2 हम यहाँ साइड में लिख देंगे। 10 तो हो गया, 13 बनाना है तो 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 हम यहाँ ऊपर लगा देंगे। इस तरह से हमारा हो गया। अब 6 वाले पार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, पहले से हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और न्यूमरेटर में जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी 6 + 2 8 हो जाएगा, तो 8/3 हो गया। ठीक इसी तरीके से 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस हमारा 1 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7 हो जाएगा, यानी 7/2। अब 2 और 3 का अगर एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 को मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, कॉमन ले लेंगे। तो 3 में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 6 आ जाए, तो कहोगे 2 3 2 ज़ा 6। तो वही चीज़ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का साइन। 2 में कितना मल्टीप्लाई कर दें 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6। तो वही 7 में मल्टीप्लाई होगा, 7 3। इसे सॉल्व करोगे, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारा ये हो जाएगा 37/6। अब 37/6 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है तो हम कर लेते हैं। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 6 ज़ा 36 होता है, तो 6 ये हो गया और 6 टाइम्स ये जाएगा, 36 हो जाएगा। सिर्फ एक की ज़रूरत होगी 37 बनाने के लिए, तो 1 हम यहाँ लगा देंगे। तो डिनोमिनेटर वाला और साइड वाला मल्टीप्लाई होता है और जो न्यूमरेटर में होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे। अब इसका लास्ट वाला पार्ट यानी 7th वाला पार्ट देख लेते हैं।
8 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और 1 ऐड हो जाएगा, 16 + 1 17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 + 5 यानी 29/8। अब डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम ले लेना है, यानी 2 और 8 का, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, फिर यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा, फिर एक बार 2 टाइम्स जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, यानी एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि हमारा 8 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या है 8 है, यानी जो डिनोमिनेटर में हमारा है उसको 8 बनाना है। कैसे बनेगा, देखो ये 2 है, इसको 8 बनाना है, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो न्यूमरेटर में भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ये 8 तो पहले से 8 है, इसको क्या 8 बनाओगे तो 8 और ये 29, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा 2 4 ज़ा 8 और इधर भी 8, तो कॉमन है तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। 17 4 ज़ा हमारा 68 होता है, माइनस 29 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो हमारा ये 39 हो जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर में 8। अब इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, 8 हमने यहाँ लिख लिया, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 4 ज़ा 32 होता है और 32 हो गया, इसे 39 बनाना है तो हम 7 और ऐड कर देंगे तो 39 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 7/8 ये हो जाएगा, थोड़ा सा 4 इसे और करीब लिखा जाता है, यानी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है 4 7/8, तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ अगर हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।